गोहाना के सेक्टर 7 स्थित संत शिरोमणि गुरु रविदास शिक्षण एवं सामाजिक उत्थान भवन में आज अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में खरखोदा विधायक पवन खरखोदा पहुंचे। उन्होंने मोमबत्ती जलाकर व पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अंबेडकर के विचारों पर चलकर ही हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते, इसलिए हमें उनके विचारों पर ही आगे बढ़ते हुए काम करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने छात्रावास स्थित संत शिरोमणि गुरु रविदास की प्रतिमा को भी नमन किया और मीडिया से बात करते हुए कहा कि बाबा साहेब की जयंती को लेकर आयोजित संगोष्ठी का आयोजन समाज का बहुत ही अच्छा प्रयास है और इस तरह के प्रयास होते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि संगोष्ठी के माध्यम से सिर्फ विचार व्यक्त करना ही नहीं, बल्कि बाबा साहेब के विचारों पर का अनुसरण करना भी जरूरी है। उन्होंने समाज को संदेश देते हुए कहा कि अपने बच्चों को नशे से दूर रखे और उनकी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार बाबा साहेब की सबको समान अधिकार देने की सोच थी, उसी सोच के साथ देश की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम कर रही है, जिसके तहत सरकार चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, ड्रोन दीदी योजना हो, सबकी भलाई के लिए काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने पहलगाम आतंकवादी हमले को दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया और उसकी कठोर निंदा की और कहा कि आतंकवादियों को ये कतई नहीं भूलना चाहिए कि भारत में मजबूर नहीं मजबूत सरकार है, जो घटना का मुंहतोड़ जवाब देगी। इस दौरान उन्होंने बताया कि समाज की मांग पर उन्होंने रविदास छात्रावास को यहां के उत्थान के लिए अपनी तनख्वाह से 51,000 रुपए प्रदान किए हैं। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जन्म जयंती थी, तो उनके उपलक्ष्य में सभी लोगों ने मिलकर संगोष्ठी का आयोजन किया और मैं समझता हूँ कि ये होना चाहिए ऐसा आयोजन। और केवल बाबा साहब को याद करना या किसी महापुरुष को याद करना एक नाम मात्र नहीं है, लेकिन हमारे लोग दिल से, मन से, भाव से उनका अनुसरण भी करते हैं, उनके विचारों पर चलने का काम भी करते हैं। लेकिन मेरी सबसे प्रार्थना है कि भाई अपने बच्चों को आज के दिन एक संकल्प लेके जाएं कि अपने बच्चों को नशे से दूर रखना है, अपने बच्चे की पढ़ाई पर ध्यान देना है। और एक देश और एक चुनाव के लिए भी मैंने यहाँ पर इनसे प्रार्थना की है। तो जो सरकार अगर कोई अच्छा कार्य करती तो सरकार की प्रशंसा भी करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की एक सोच थी कि सभी को बराबर का अधिकार मिले, सबका सम्मान हो, और ऐसी ही सोच के प्रधानमंत्री भारत को मिले हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, चाहे उज्ज्वला योजना की बात हो, चाहे पद्मा योजना की बात हो, चाहे ड्रोन दीदी योजना की बात हो, ये सारी योजनाएं जो बाबा साहब का जो सपना था, उन सपनों को साकार करने वाली योजनाएं। पहलगाम में एक घटना हुई है जिसमें धर्म पूछकर जो है उग्रवादियों द्वारा हत्याएं की गई हैं। 22 लोगों ने जान गंवाई है, क्या कहेंगे? देखिए, जो पहलगाम में आतंकी घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण, उसकी पूरा देश और हमारा सोनीपत जिला और पूरी भारतीय जनता पार्टी कड़े शब्दों में उसकी निंदा करती है। लेकिन आतंकियों को ये कतई नहीं भूलना चाहिए कि अब भारत में मजबूर नहीं मजबूत सरकार है, और प्रधानमंत्री जी और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे सेना के जवान इसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम चंद दिनों में करने जा रहे हैं। अम्बेडकर सभा के द्वारा कुछ मांगे भी आपके सामने रखी गई, हालांकि आपका विधायक जो निधि है वो खरखोदा के लिए है, लेकिन फिर भी आपने कहा कि अपना तनख्वाह भी जो है वो दान करता हूँ, क्या कहेंगे? हाँ जी, तो मेरा जो वेतन था उसमें से मैंने 51,000 रुपये यहाँ दान करने का काम किया है। 2 लाख रुपए एक विधायक की तनख्वाह होती है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि भाई मेरे जो भाव में वो कभी कमी नहीं आएगी। और जो लोग मेरे समाज के लोग या किसी भी बिरादरी के लोग जो जरूरतमंद है, पवन खरखोदा की अंतिम सांस जब तक चलेगी, मैं लोगों के कार्य करता रहूँगा, इनके बीच में रहूँगा। और जहाँ तक मेरे यहाँ छात्रावास की कुछ मांगे थी, उनसे मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर उनको जरूर पूरा करवाने का काम मैं करूँगा। जगत महान न्यूज के लिए तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।